Hello everyone, I am Santosh Kashyap and you are learning English grammar. Today we shall discuss about article. आज हम आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें कि आर्टिकल although आर्टिकल इज़ नॉट न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, यह पहले से कई कक्षाओं में निचली कक्षाओं से पढ़ते चले आते हैं, बट आज का जो सब्जेक्ट हम लोगों का होगा आर्टिकल वह कुछ स्पेशल होगा। इस पर कुछ ऐसे चीज़ें मैं बताऊंगा जो आप पहले इसके नहीं पढ़े होंगे और आपके सारे एग्ज़ाम्स, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या आप किसी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एनी एग्ज़ाम लाइक दिस, तो आपको सारा इसमें से सॉल्यूशन मिलेगा और सबसे अलग इसमें हम देखेंगे। ये सही बात है कि सब लोग जानते हैं कि ए एंड एन द का यूज होता है आर्टिकल के रूप में, बट टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट आर्टिकल इन डिटेल। आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, द, इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन, दो आर्टिकल होते हैं। समटाइम्स वी स्पीक द, sometimes we speak the and the. Difference, we already know that a and a comes before the nouns, that starts with consonant sound, and when vowel sound starts a noun, an is used. It is correct. But why the and sometimes the is used? The same way, when consonant sound वाला कोई नाउन आता है तो उसके पहले जब द लगाते हैं टी तो द इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन जब वावेल साउंड आने वाले वर्ड्स के पहले दी हम बोलते हैं, एज द बॉय, द बॉय, द एलिफेंट, the elephant, because pronunciation of the elephant is vowel sound, but the y consonant sound. In the same way, a boy, an apple. It is simple. We know that the vowel sounds, vowel sounds, vowel sounds and vowel letters. ये दो अलग अलग टर्म हैं, दो अलग अलग शब्द हैं। वावेल साउंड्स, इंग्लिश में वावेल साउंड्स जो होते हैं 24 होते हैं, 20 होते हैं, 24 सॉरी 20, एंड वावेल लेटर्स 5 होते हैं। हम वावेल साउंड्स के बारे में जानेंगे और वावेल साउंड से हम किसी भी वर्ड्स के पहले ए प्रयोग होगा कि एन प्रयोग होगा, यह वावेल साउंड्स पर डिपेंड करेगा, वावेल लेटर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, consonant sounds in English 24, consonant letters in English 21. It is different. यह नया होगा आपके लिए कि वावेल साउंड 20 कैसे होता है। वावेल लेटर्स तो आप जानते थे, लेकिन वावेल साउंड्स नहीं जानते थे, कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं जानते थे, कॉन्सोनेंट लेटर्स आप जानते हैं। हम लोग अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे। तो वावेल साउंड्स आप अगर सर्च करेंगे कि वावेल साउंड्स कितने होते हैं तो आपको पता चलेगा 20। उसमें 8 प्योर वावेल्स होते हैं और 12 डिफ्थांग्स होते हैं, डिफ्थांग साउंड होते हैं। इन द सेम वे कॉन्सोनेंट साउंड भी 24 होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है आर्टिकल पर विशेष रूप से वावेल साउंड्स का प्रभाव है, वावेल लेटर्स का नहीं।
कॉन्सोनेंट साउंड्स का प्रभाव है, कॉन्सोनेंट लेटर्स का नहीं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, और क्रमशः हम आज पूरा डिटेल में इसको आर्टिकल्स को कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट न्यू एंड very unique videos for you, and so that you can increase your knowledge, you can write correct English, you can speak correct English, you can crack any examination if you are preparing for any board exam, for any examination like SSC, CGL, ICS, PCS, many examination are you preparing for। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। Articles. The words a or an and the are called articles. ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स दो होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल्स। दे कम बिफोर नाउन्स, ये हमेशा नाउन्स के पहले आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें जान लेना जरूरी है कि ए एंड द, ये आर्टिकल्स स्पेशली कुछ ग्रामरियन इसको अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं, नोवा पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली दीज आर डिटर्मिनर्स, ये डिटर्मिनर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, इसलिए इसको अलग से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच न मान करके हमें इसको डिटर्मिनर्स के तहत पढ़ना होगा, और इसके वेरिएशंस और जो माइन्यूट थिंग्स हैं उसको समझना होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स। देयर आर टू आर्टिकल्स हियर, ए और एन indefinite articles, the definite articles, definite because it leaves the nouns definite, indefinite because it leaves the noun indefinite. A or an is called the indefinite articles because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. जिसको भी बात किया जाता है वो indefinite बताते हैं। As if you talk about a doctor, any doctor, a doctor means any doctor, which we do not know. A cow, any cow. I saw a cow. If you talk about I saw a cow, it means मैंने एक गाय देखा, जो कि कोई गाय होगी। An owl, any owl, it means it is indefinite. Whereas अगर हम बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल द और दी का, तो द डॉक्टर इट मीन्स पार्टिकुलर डॉक्टर। पहले ही कहा गया है कि डिफिनिट आर्टिकल्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज़ को स्पेशलाइज कर देते हैं, वो डिफिनिट कर देते हैं, निश्चित श्योर कर देते हैं। द काउ, फेमिलियर काउ, द आउल, स्पेशल आउल। यहाँ द आउल कहने से मतलब है कि यदि हम एग्जाम्पल इसको यूज करें सेंटेंस में, देयर इज एन आउल, देयर इज एन आउल, देयर इज एन आउल, एक उल्लू है। द आउल स्टे, यूजुअली स्टेज इन the old house which is abandoned. The old house, the owl यहाँ अगर हम करेंगे, यानी कौन सा आउल, जो पहले हम बात कर चुके हैं, तो उसी घर में रहता है जो कि परित्यक्त हो गया है। इट मीन्स सारांश यह है कि जो ए एन है वह डिफिनिट आर्टिकल नहीं है, इंडिफिनिट आर्टिकल है, और द डिफिनिट आर्टिकल होता है जो कि किसी भी नाउन के पहले आकर के उसको निश्चितता प्रदान कर देता है। नेक्स्ट, द इंडिफिनिट आर्टिकल is used before singular countable nouns.
इंडिफिनिट आर्टिकल जो होता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले प्रयोग होता है। एज ए बुक, एन ऑरेंज, ए गर्ल। यहाँ पर सिंगुलर एक वचन की संज्ञा है, बुक्स नहीं कर सकते हैं, ए बुक्स नहीं हो सकता है, बिकॉज इसका नियम यही रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। एन ऑरेंज, ए गर्ल। आई सॉ ए मैन स्टैंडिंग आउटसाइड आवर हाउस, एन आउल यूजुअली हंट्स एट नाइट। एन आउल यहाँ पर सिंगुलर है। नेक्स्ट रूल वी शैल डिस्कस। Definite article is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. Whereas जो definite article है वो सबके साथ यूज होता है, चाहे वह सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल वी शैल लुक द बुक, द बुक्स, द मिल्क। I saw the minister during the parade. Here, every kind of example you can see here. The choice of a or an between a or an is determined by the sound before a word beginning with the vowel sound. An is used when consonant sound comes. ये is used. इसके शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब जो साउंड है वह वावल साउंड आता है तब उसके लिए वावेल लेटर्स नहीं, वावेल साउंड। मार्क टू बी नोटेड, वावेल साउंड। वावेल साउंड के पहले एन का यूज होगा और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए यूज्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर एन इनेमी, एन एस, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर। ऑल्दो यहाँ पर एच लेटर शुरू हो रहा है लेकिन फिर भी ओ आवर की बात हो रही है। एन ऑनेस्ट मैन, एच इज साइलेंट हियर। एन एयर, उत्तराधिकारी। एन एप्पल, एन एग। बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड एज यूज्ड। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। For example, a boy, a dog, a reindeer, a woman, a yard, a horse, a unit. Unit here, A. A comes before unit because Y. Y sound is, this word produces Y sound. The same Y sound, university. A European, A U, Y sound starts with. A unicorn, A unicorn. तो यहाँ पर Y साउंड शो कर रहा है इसलिए यहाँ पर हमें E का यूज करना होगा, न कि अगर वावेल लेटर की बात होती है यहाँ पर तो लेटर से नहीं वावेल साउंड से मतलब होगा। नेक्स्ट रूल वी शैल डिस्कस। Indefinite article uses a or an. Indefinite article का यूज कहाँ कहाँ होगा? Indefinite articles are used before a singular countable nouns. I found an eraser. I found an eraser. Singular countable nouns. Eraser. I need a book. A one-eyed man sang melodiously in a train compartment. A one. कैसा साउंड हो रहा है? वन। डब्लू साउंड, प्रोड्यूसेड डब्लू साउंड। ए वन-eyed मैन sang melodiously in a train compartment. ये कहाँ का व्यक्ति रेल के डिब्बे में बहुत सी सुरीला गीत गा रहा था। नेक्स्ट रूल है when a singular noun is mentioned and it does not refer to any person, particular person. अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात ना हो तब वहाँ पर किसका यूज करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल
ए और एन। एग्जाम्पल हियर you can find. I need a bicycle. Shantanu got a 1 rupee coin while going to school. H.N. Strasser delivered a eulogistic speech on Chandrasekhar Azad. Here, तो पहले नहीं आया है, मेंशन नहीं हुआ है। The indefinite article a is used before a word beginning with o pronounced as w, like a consonant. जब व के रूप में आता है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा हो, तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज ए का करेंगे। ए 1 rupee नोट, ए वन साइडेड डिसीजन, ए वन नाइट मैन। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर एन अब्रिविएशन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब्रिविएशन हो और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हो, तब भी हम उसका यूज करेंगे। मिस्टर ए सादव इज डिलीट, मिस्टर ए सादव इज ए डिलीट, ही इज ए बी एस सी, ए PhD, बिकॉज P produces consonant sound. The indefinite article an is used with abbreviation beginning with a vowel sound. वही वावेल साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा हो तो हम एन का यूज करेंगे। एज INMA, INMSC, INMP, INMLA. Here INMLA you should written here. INMA, INMSC, INMP, INMLA. Further we shall write about the more things here. Indefinite article a or an is used with the names of occupation. व्यवसाय शो करने के लिए भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कार्य कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, तब उसके लिए किया जाता है। एज सी विल बी ए पियानिस्ट, सी विल बी ए पियानिस्ट, वह एक पियानिस्ट बने, पियानो बजाने वाली बनना चाहेगी। शांतनु इज ट्रेनिंग टू बिकम ए पायलट, ए पायलट बनना, ऑक्यूपेशन यहाँ के लिए। संतोष यादव वांट्स टू बी एन इंटरप्रेनर, वो इंटरप्रेनर अनुवादक बनना चाहते हैं। ही वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग ऑक्यूपेशन शो करने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द और दी। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द और दी का प्रयोग कहाँ करेंगे, बोलेंगे कब, द जब उसके बाद आने वाला कोई नाउन वावेल साउंड लेकर आए तो दी बोलेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड लेकर आए तो द बोलेंगे। वी शैल प्रोनाउंस इन दिस वे। द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, विशेष व्यक्ति हो, तब उसके लिए हम दी का प्रयोग करेंगे और द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इन विच यू लिव इज वेरी ओल्ड, द हाउस स्पेशल हाउस। ही saw the doctor, some particular doctor. This is the school where Shantanu reads. This is the school. It means this is a particular school. Next rule we shall discuss here. The is used when we mention a person or things for the second time. जब किसी संज्ञा का उल्लेख दूसरी बार आए तो भी द का प्रयोग किया जाता है। I found a pair of spectacles. मैंने चश्मा पाया अभी अभी। आई बिलीव द स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब कि वो आ चुका है, पहले दूसरी बार आ रहा है। बिलोंग टू हरीश सर, हरीश सर से संबंध रखता है। शांतनु हैज ए पेट डॉग, शांतनु के पास एक पेट डॉग है, यहाँ पर द नहीं आएगा। ही प्लेज विथ द डॉग एवरी डे, द डॉग, पेट डॉग जो स्पेशल पहले आ चुका है
दूसरी बार सेंटेंस में आ रहा है। द गर्ल क्राइड, ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर। द गर्ल क्राइड, विच गर्ल? द ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर। द गर्ल क्राइड। The is used when a singular noun is meant to represent whole class. द का प्रयोग तब करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले जब पूरे जाति का बोध कराता हो। द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। द काऊ हियर, नॉट a single cow, but the class of cows. The banyan is a kind of fig tree. The dog watches the house. The dog. The horse is a noble animal. The horse means all the horses, not for the single horse. इसका मतलब पूरे जात का बोध कराने के लिए। नेक्स्ट रूल हम लोग डिस्कस करेंगे। द इज यूज्ड सम नेम्स ऑफ ओशन एंड सीज। द का भी प्रयोग कुछ समुद्र और महासागरों के पहले किया जाता है। द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, द हिंद ओशन। इट मीन्स द का यूज समुद्री वाटर बॉडीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रूल, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। नदियों के नाम के आगे किया जाता है रिवर्स। द गंगा, द नाइल, द अमेजन, द गोदावरी, द कृष्णा, द मिसिसिपी, दे आर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। Next, the is used before the names of canals. नहरों के नाम के आगे करेंगे। The Suez Canal, the Panama, the Indira Gandhi Canal. The Indira Gandhi Canal is in India, especially in Rajasthan and the northern India. In the further rules, we can discuss about that. द डिफिनिट आर्टिकल, द जो निश्चयवाची उपपद है उसका प्रयोग कुछ डेजर्ट्स के पहले किया जाता है। डेजर्ट्स। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ड्राई प्लेसेस आर डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के पहले किया जाएगा। द सहारा, द गोबी डेजर्ट, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट, द थार। थार इज इन इंडिया। नेक्स्ट जो द का यूज करेंगे हम लोग। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सम ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। द का प्रयोग कुछ जो आइलैंड्स हैं उनके पहले किया जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट रूल, द इज यूज्ड बिफोर माउंटेन रेंजेस। पर्वत श्रृंखलाओं के पहले किया जाता है। द हिमालय इज इन एशिया। द हिमालय। द आल्प्स, द एंडीज। एंडीज इन साउथ अमेरिका। द रॉकी, द रॉकी माउंटेन। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूक्रेन, the Netherlands, the Hague, seat of government of United Nations, the Hague. In this way we discussed in the above rule कुछ देशों के नाम के पहले भी किया जाएगा। The is used before the names of some holy books, holy text. कुछ holy text के पहले भी आर्टिकल द और दी का प्रयोग करते हैं। द वेदास, द पुराणास, द गीता, द रामायण, द महाभारता, द बाइबल, द कुरान, द इलियड। बट व्हेन वी से होमर्स इलियड, वाल्मीकिज रामायण, जब अपोस्ट्रॉफी एस के साथ में आएगा तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। The is used before the names, nouns which name the inhabitants of a country collectively. अगर किसी देशवासी के लिए आ रहा हो तो
देश के नागरिकों के लिए, तब भी हम इसका यूज़ करेंगे। द इंडियंस माने भारतीय लोग, द चाइनीज चीन के निवासी, द फ्रेंच फ्रांस के निवासी, द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द डच डच लोग। द इज यूज्ड बिफोर इन सम आइडेमेटिक फ्रेजेस, कुछ इडियम्स में भी द का यूज करते हैं, द और दी का, जो इडियम्स बने हुए हैं, फ्रेजेस बने हुए हैं। द क्लाउन सूप, टू द रेस्क्यू, द रॉन्ग, ऑन द कंट्रेरी। यहाँ पर ऑन द कंट्रेरी ये साथ साथ ही आते हैं, इसे मैं अलग नहीं कर सकते। वी कैनट सेपरेट देम बिकॉज ये फ्रेजेस हैं, और फ्रेजेस पहले से बने हुए हैं स्लैंग के रूप में, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ दियर काइंड, अपने प्रकार के अलग जो चीज़ें होती हैं, कुछ यूनिक होती हैं, कुछ अनोखी होती हैं, कुछ अद्वितीय होती हैं चीज़ें, उनके नाम के पहले भी हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द सन, द स्काई, द ओशन, द सीज, द अर्थ। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि ये कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अगले जो क्लास चलेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक एक्सरसाइज पर हम लोग करेंगे। समटाइम्स द इज यूज टू मेक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बिफोर ए कॉमन नाउन, जब हम कॉमन नाउन के पहले लगा देंगे तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी काम करता है। एट लास्ट द वॉरियर इन हिम थारोली अराउज्ड, द वॉरियर इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ वॉरियर, द वॉरियर, वॉरियर इज कॉमन नाउन। द मदर इन हिम। नेक्स्ट, एडजेक्टिव आर ऑफन यूज्ड एज नाउन व्हेन यूज्ड विथ आर्टिकल द, जब आर्टिकल द का यूज करते हैं तो कभी कभी एडजेक्टिव्स नाउन की तरह से काम करने लगते हैं। कैसे नाउन की तरह से काम करते हैं देखिए, द रिच इज इक्वल टू रिच पीपुल, धनी लोग, द पुअर गरीब लोग, पुअर पीपुल, द कासस पर्सन सावधान लोग, द विक्ड पीपुल दुष्ट लोग, द मीक नोबल पीपुल, द राइटियस पीपुल, द राइटियस आर बोल्ड एज ए लायन, राइटियस here as is used as simile. Next rule we shall discuss now. The is used before a proper noun when it is qualified by an adjective. the का प्रयोग प्रॉपर नाउन के रूप में किया जाता है जब यह एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई करे। द ग्रेट सीजर, सीजर के पहले ग्रेट लगा है तब द आ गया, जूलियस सीजर है द ग्रेट सीजर। द इमोर्टल शेक्सपियर, जो शेक्सपियर है उसके पहले एडजेक्टिव है तब द लगा है, क्योंकि इमोर्टल कर दिया है, अमर, इमोर्टल। द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, द का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री के लिए करेंगे, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तब द का यूज करेंगे। द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, जो सबसे काले बादल हैं उसके भी सिल्वर लाइनिंग होती हैं, चांदी जैसे चमकने वाली लकीरें होती हैं। इट मीन्स एवरी डॉग हैज ए डे। द बेस्ट, द बेस्ट, द ओस्ट, द हाईएस्ट, इट मीन्स जो टॉप है उसके लिए। द इज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Such kinds of words are known as ordinal number. There are two numbers, ordinal numbers and cardinal numbers. Ordinal numbers and cardinal numbers. तो ऑर्डिनल्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडजेक्टिव और द डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। द फर्स्ट
the second, the third, the last. He was the first man to arrive in the birthday party. The ninth chapter is very interesting. Next rule. The is used before musical instrument. The का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है. The flute, the harmonium, the tabla, the fiddle, the banjo. He can play the flute. He can play the flute. It means वह बंसी बजा सकता है. The is used as an adverb. The का प्रयोग adverb के रूप में किया जा सकता है. The is used as an adverb. Adverb के रूप में किया जाता है. The more, the merrier. The more they get, the more they want. Next, the is used before the names of newspapers. जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम के आगे भी हम करेंगे. द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमिक टाइम्स, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला, etc. द इज यूज्ड बिफोर वेल नोन बिल्डिंग और वर्क्स ऑफ आर्ट. जो वेल नोन बिल्डिंग्स हैं उसके पहले द का यूज किया जाएगा. The Empire State Building, the Taj Mahal, the Mona Lisa. The is used before the names of hotels, pubs and restaurants. The का प्रयोग pubs के पहले, hotels के पहले और restaurants के पहले हम करेंगे. The Ritz, the Taj Hotel, the Tendulkars, the King's Head. The last rule we shall discuss here as the is used before the names of families. The Obamas, the Khuranas, the Jacksons, the Shuklas. In this way we discussed today all the uses of definite article and indefinite article. We shall meet in next video. Thank you so much. Vande Mataram.